आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी को 3 तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है से सममित लटकाया गया है। दोनों के सिरों के तार जो है वो तांबे के है, दोनों सिरों के तार, तथा बीच वाला तार जो है वो लोहे का है। तारों के व्यासों के अनुपात लिखिए तथा प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहना चाहिए, प्रश्नानुसार हमको दिया गया है। तो दोस्तों हम निर्माण कर लेते हैं तांबे के तार और लोहे के तार का, ठीक है। तो चित्रानुसार हमको, मतलब चित्र हमने बनाया हुआ है इस तरह से, हमको 3 तार दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों तार जो है वो तांबे के सिरों के, मतलब ये सिरे के तार हो गए और ये हो गया मध्य का तार। तो मध्य का तार हमको दिया हुआ है लोहे का है, ठीक है दोस्तों। अब इनके व्यास क्या है, हमको अनुपात निकालना है। इनके व्यास जो है वो हमको दिए नहीं गए हैं, ठीक है। ये समझ लेते हैं किसका व्यास है, D1 जो है या फिर DI जो है वो लोहे का व्यास है। और तांबे के व्यास की बात करें, तांबा नहीं, यहाँ पर जो तार दिया है तांबे के 2 तार, उसके व्यास की बात करें तो उसको डी से ले लेते हैं, चलिए। और ये 2 तार है तांबे के, ठीक। अब उसके पश्चात इससे सम्मित करके हमने यहाँ पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया है, ठीक है। अब सम्मित करने के लिए हम मान लेते हैं कि नीचे में, मतलब इन तार के नीचे को सभी को एक साथ एक प्लेट से जोड़ा गया है और वो प्लेट का भार जो है वो 15 किलोग्राम है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तभी तो ये हो जाएगा ना कि 15 किलो के भार से लटकाया गया, ठीक। अब उसके पश्चात दोस्तों ये 15 किलोग्राम का भार लटकाया गया है इन तीनों तारों से, तो लंबाई में परिवर्तन तीनों तारों के होगा। तीनों तार क्या है, नीचे झुकने का प्रयत्न करेगी और व्यास समान हो तो तीनों अलग अलग झुकेगी यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि तीनों में लंबाई में वृद्धि समान होती है, ठीक है। प्रश्न में बोला गया है ना कि प्रत्येक पर तनाव उतना ही रखना है, तथा क्या बोला गया है, लंबाई 2 मीटर है और दृढ़ पट्टी को लटकाया गया है, अर्थात क्या है कि तीनों में लंबाई में परिवर्तन समान होगा, ठीक है। तो उसके लिए व्यास का मान निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र हम किस तरीके से विस्थापित कर सकते हैं दोस्तों, हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र से, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होता है, इसका मान होता है प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। अब प्रतिबल बटे विकृति को हम विस्तार से लिखे तो प्रतिबल क्या होता है, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किस चीज का, ये अनुप्रस्थ काट का, जिस क्षेत्रफल के सहारे यहाँ पर हम व्यास का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। और बल आ गया, क्षेत्रफल आ गया, विकृति क्या आ जाएगी, विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी राशि नियत है, चलिए नीचे लिख देते हैं। लंबाई में परिवर्तन समान होगा, ठीक है, तो ये हो गई नियत। और क्या नियत हो जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक तो ये हो गई, दूसरी राशि है हमारे पास प्रारंभिक लंबाई, वो भी नियत है, ठीक है, 2 मीटर। तो दोस्तों ये भी नियत है, तो इसको यहाँ 2 मीटर दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुपात निकालना है तो। अब उसके पश्चात देखते हैं बल। तो दोस्तों प्रत्येक में 15 किलोग्राम द्रव्यमान का भार लटका रहा है, भार तो समान आएगा, 15 गुना 9.8 जो भार आएगा उतना ही बल प्रत्येक में लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर। तीनों बराबर में बांट भी सकते हैं, ठीक। तो बल क्या रहेगा, ये भी नियत राशि हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल, ठीक। तो ये सारे राशि क्या हो गए, नियत राशि हो गए। अब हमको अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पर समानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात में y को लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को। y बराबर क्या लिख सकते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के, या फिर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यह भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब क्षेत्रफल में हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ क्या चीज है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है पाई r की घात में 2, यानी पाई गुना त्रिज्या की घात में 2, ठीक। अब इसको हम लिखेंगे अगर व्यास के रूप में तो क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 4 गुना व्यास की घात में 2, ठीक है। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या की जगह हम व्यास बटे 2 लिखते थे और व्यास बटे 2 का हम घात 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास की घात 2 बटे 4, तो बटे 4 को मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब उसके पश्चात दोस्तों इस सूत्र में हम मान रखेंगे किसका किसका, y1 y2 का। चलिए हम मान लेते हैं yi और yc, क्योंकि हमको लोहे और तांबे के लिए निकालना है। तो yi बटे yc बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात पे है तो दोस्तों ac बटे ai लिख सकते हैं, ठीक है। अब ac और ai का अगर मान निकाले तो क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, ठीक। और क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, क्षेत्रफल हो जा रहा है पाई बटे 4 व्यास की घात 2, तो चलिए मान लिख देते हैं पाई बटे 4, व्यास हम लेंगे इसके लिए DC, ठीक है। AC मतलब ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसका, इसका क्षेत्रफल क्या लिया है AC, और इसका क्षेत्रफल क्या लिया है दोस्तों, AI लोहे के लिए, तो तांबे के लिए AC लिए है
और व्यास क्या है तांबे के लिए, डीसी, तो व्यास डीसी हो जाएगा, डीसी की घात पे 4। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा दोस्तों पाई बटे 4, बट ये घात में 2 आएगा, ठीक है, 4 लिख दिए थे गलती से। और यहाँ क्या आ जाएगा, डी आई, मतलब जो लोहे का व्यास है उसकी घात में 2, ठीक। तो पाई बटे 4 नियत राशि दोनों पक्षों में, मतलब ऊपर और नीचे अंश और हर में कट जाएंगे। बचेगा क्या, हमारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात वाई आई बटे वाई सी बराबर डी सी बटे डी आई, और घात में आ जाएगा 2, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना था, प्रश्न के अनुसार व्यासों के अनुपात निकालिए। तो व्यासों के अनुपात डीसी बटे डी आई की घात 2 हम निकाल चुके हैं। अब हमको किसके किसके व्यासों के अनुपात निकालने थे, तांबे के और लोहे के, तो डीसी बटे डी आई ही तो निकालना था। तो घात 2 है उसको हल कर सकते हैं आगे। चलिए किस तरीके से हल करेंगे, डीसी बटे डी आई, प्रत्येक भाग में हम लोग वर्गमूल लगा देंगे। तो यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल, एक जगह का वर्गमूल क्या करेगा, इस घात 2 को काट देगा और दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर मान लिख देते हैं सीधा डीसी बटे डी आई का क्या आएगा, वर्गमूल में दोनों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम। जैसे डीसी बटे डी आई निकाले तो वर्गमूल में वाई आई बटे वाई सी आ रहा है, देख सकते हैं आप। हम व्यास निकाल रहे हैं तांबे का अनुपात लोहे के व्यास के साथ, और वर्गमूल के अंदर आ रहा है लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बटे तांबे का, मतलब व्युत्क्रम अनुपात के वर्गमूल के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहीं से हमको पता चल जाए लोहे और तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान, तो हम उसका अनुपात लेकर, वर्गमूल लेकर व्युत्क्रम जो रहेगा उसको व्यास का अनुपात बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बता सकते हैं। अब यहाँ पर किलोग्राम द्रव्यमान तो दिया है, 2 मीटर भी दिया है, तो व्यास का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यंग प्रत्यास्थता गुणांक के मान से। और अगर हम मान ज्ञात भी कर ले, जैसे कि लोहे का आ जाता है कितना, 1.9 गुना 10 की घात में 11 यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। और वैसे ही तांबे का कितना होता है दोस्तों, तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है 1.1 गुना 10 की घात में 11 न्यूटन प्रति मीटर की घात में 2। तो चलिए मान निकाल कर देख भी लेते हैं एक बार, क्या आ जाएगा अनुपात, डीसी बटे डी आई का अनुपात अगर देखें तो बराबर में क्या रख सकते हैं, वाई आई की जगह वाई आई का मान 1.9 गुना 10 की घात में 11, ये तो कटने वाला है 10 की घात में 11 जो है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1.1 गुना 10 की घात में 11, तो इस नीचे के मान से ही कटेगा ऊपर का मान। तो दोस्तों हम अनुपात निकालेंगे 1.9 भागित 1.1 करके, ठीक है। और उसका वर्गमूल निकालेंगे अगर, तो वर्गमूल निकालने से हमको क्या मान प्राप्त हो जाएगा, इसका अनुपात होगा लगभग 1.314, ठीक है। और यही अनुपात का मान क्या है, दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है, ठीक है। और अगर प्रश्न में इसका मान दे देता तो और सही बात होती, ठीक है। प्रश्न में मान नहीं दिया तो हम मानक स्तर पर जो मान लेते हैं उसको ले सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।